अब ये बात क्या करते हैं कि विंड इरोजन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि विंड इरोजन अच्छी चीज नहीं है, या फिर कहें सॉइल इरोजन ही अच्छी चीज नहीं है, सॉइल द्वारा विंड इरोजन हो रहा है, तो विंड द्वारा सॉइल इरोजन हो रहा है, तो उसको हम कैसे अलाउ करें, वो भी हमको रोकना है। तो यहाँ पे तीन मैंने बताया है, कुछ मेथड बताए हैं, मैंने तीन मेथड में इसको डिवाइड किए हैं, जिसमें पहले हमारा मेंटेन वेजिटेशन वेजिटेटिव कवर। फिर साथ ही यहाँ बोला मैंने वेजिटेटिव मतलब यहाँ पे यहाँ तुरंत हरियाली से बात करिएगा, जो हमारा ग्रीन लैंड हो तो उससे बात करिएगा, उसको हम मेंटेन करें। इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं वेजिटेटिव मेजर्स। एग्जाम में आप घबराइएगा नहीं, वेजिटेटिव मेजर्स होता है रफन द सॉइल सरफेस बाय द टेलेज प्रैक्टिसेस। अब जो टीलेज क्या होता है आप इसको समझ सकते हैं, प्लॉविंग। प्लॉविंग मतलब साथियों क्या होता है, जुताई। हम खेत की जुताई करते हैं, जो फील्ड है उसकी हम जुताई करवा देते हैं। अभी उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसमें आपको बताऊंगा। टिलेज प्रैक्टिस और मे बी कार्ड एज मिलेज टीजर्स, टिलेज मेजर्स। अब साथ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ टर्म से इसको ध्यान दीजिए साथ, यहाँ जैसे मैंने बताया वेजिटेटिव मेजर्स, यहाँ पे क्या हो गया टिलेज मेजर्स। अब यहाँ पे अगला क्या है, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल मेजर्स, जिसको मैकेनिकल मेजर बोलेंगे। ये साथ ही आप टर्म याद करिएगा, आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है मेंटेन वेजिटेशन वेजिटेटिव कवर मीन्स वेजिटेटिव मेजर। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, फिगर का ज्यादा फोकस होता है आपके याद रहेगा, इसमें मैं फिगर भी डाला हूँ, जहां भी जैसा मिला आपको फिगर देख के बताया हूँ। अब यहाँ पे बोला गया वेजिटेटिव मेजर कैन बी यूज्ड रफन द होल सरफेस एंड प्रिवेंट एनी सॉइल मूवमेंट। अब यहाँ क्या है, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, कुछ नहीं, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बस आपको टर्म यूज बताना मुझे। अब यहाँ पे जो वेजिटेटिव है आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या हो, ये सरफेस को रफ कर दिए, इससे क्या हो गया, होल सरफेस एंड प्रिवेंट एनी सॉइल मूवमेंट। अब यहाँ से क्या होगा, सॉइल का मूवमेंट भी नहीं होगा, इनकी जो रूट है वो, उनका जो रूट है वो सॉइल को एक जगड़ के रखेंगे, तब क्या होगा, उनका मूवमेंट भी नहीं होगा। एम इज टू कीप द सॉइल रफ एंड रिजिड। इनका मेन एम क्या होता है, सॉइल को रफ करना और रिजिड करना, टू आइदर प्रिवेंट एनी मूवमेंट इनिशियली और क्विकली ट्रैप बाउंसिंग सॉइल पार्टिकल्स इन द डिप्रेशन ऑफ द रफ सरफेस। यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमेशा क्या करते हैं, इनका जो मेन एम है वो क्या करते हैं कि वो जल्दी से, जो क्विकली, अगर मान लीजिए कोई भी क्विकली बाउंस सॉइल है पार्टिकल्स है, तो उनको मान लीजिए कुछ सॉइल ढीले भी होंगे, कुछ यहाँ पे लूज पार्टिकल होंगे, लेकिन इनके द्वारा क्या होगा, कहीं ना कहीं वो आकर के यहाँ पे सॉइल इरोड होने से बच जाएंगे, मतलब कि कहीं दूर जाकर नहीं होंगे, वहीं फांसी में रहेंगे, ये समझ सकते हैं आप। और यहाँ बोला गया इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मीन्स रिड्यूस टू द इफेक्ट ऑफ विंड ऑन सॉइल। अब ये मोस्ट इफेक्टिव है, इससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकते आप, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि वेजिटेशन होना जरूरी होता है, और इकोनॉमिकल भी है, ज्यादा कोई खर्च भी नहीं है। आप समझ सकते हैं इसको, यहाँ पे कुछ नहीं, अगर आप कुछ दिन घास वैसे छोड़ देंगे तो घास खुद ही उगाएगी, और ये सारी झाड़ियां वैसे भी आ जाती हैं, कुछ आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इकोनॉमिकल भी, इफेक्टिव भी है, इस प्रकार से हम बोलते हैं। इट इज नॉट ओनली रिटार्ड द वेलोसिटी नियर द ग्राउंड सरफेस। यहाँ बोला गया कि ये ग्राउंड सरफेस जो विंड है उसका इसकी वेलोसिटी को ही नहीं कम करते, बल्कि जो सॉइल अगेंस्ट ट्रैक्टिव फोर्स विंड द देयर बाय हेल्पिंग द रिडक्शन ऑफ सॉइल इरोजन। जो क्या करते हैं, यहाँ पे सॉइल का जो विंड का ट्रैक्टिव फोर्स है, जो ट्रैक्टिव फोर्स है, उसके द्वारा भी इसको होल्ड करके, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, इसके अंदर होल्ड करके रखते हैं, ताकि यहाँ पे इरोड ना हो पाए। ये साथ हमारा था वेजिटेटिव मेजर्स। अब अगला बात करते हैं यहाँ पे टेलेज प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे क्या है, रफन द सॉइल बाय द टेलेज प्रैक्टिस। अब साथ यहाँ पे आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि अगर हम खेत की जुताई कर देंगे तो हमारा जो सॉइल है वो लूज हो जाएगा, तुरंत इरोड कर जाएगा, लेकिन साथ ही कुछ आपको यहाँ पे टेक्निकल जो चीजें की जरूरत पड़ेगी, आप इसको थोड़ा समझिएगा क्यों यहाँ पे बोला गया। तो यहाँ पे ये क्या है कि यहाँ पे सॉइल क्या करते हैं, प्लाउइंग मतलब जुताई कर देते हैं, कि यहाँ पे जो विंड इरोजन को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, अधिकतर इसको करते हैं जब विंड इरोजन स्टार्ट होता है उससे पहले कर देते हैं। इसमें क्या होता है, प्लाविंग बिफोर रेनफॉल। अगर हम जो जुताई किए खेत की, अगर हम रेनफॉल बारिश होने से पहले कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये मॉइस्चर को कंजर्व कर लेगा, इसमें क्या हो जाएंगे, मॉइस्चर चले जाएंगे। अगर हम मान लीजिए प्लेन जमीन है, अगर यहाँ पे जाएगा मॉइस्चर तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, वो जल्दी अंदर इसके फोर्स में नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर हम प्लाविंग कर दिए हैं, जुताई कर दी है, तो इसके फोर्स तक चला जाएगा वाटर। अब क्या होगा, यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर उसमें बॉन्डिंग रहेगी, उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। और यहाँ प्लाविंग इसलिए विद द डिस्क प्लाव इज आल्सो हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ रफ सरफेस।
और साथ ही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम अगर हम रफ डिस्क इसको बोलते हैं, डिस्क प्लॉविंग, पर इसको यूज में ले रहे थे और अधिक इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अदर। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े यहाँ पार्टिकल होंगे और यहाँ पे अधिक सॉइल क्या होगा, इसमें जो वाटर है, जो वाटर से वो ज्यादा यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे जा सकते हैं, इसको स्टोर कर सकता है, इसको ज्यादा बर्निंग कर सकता है, विच इन टर्न रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इरोजिव विंड वेलोसिटी। और क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, विंड वेलोसिटी वो भी क्योंकि जो रफ हो गया, अब इसके कारण क्या होगा, हमारी विंड वेलोसिटी भी कम हो सकती है। तो बोथ द अबव इफेक्ट आर हेल्पफुल एंड कंट्रोलिंग द विंड इरोजन। अब यहाँ से जो ये बताया गया वो सही है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस जो है कि यहाँ पे दे सकते हैं। हम पहले क्या करते हैं, टिलेज कर देते हैं, मान लीजिए एक बार नहीं, दो बार, दो तीन बार यहाँ पे जुताई कर देते हैं, टिलेज कर देते हैं। दूसरा क्या है, यूज ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे हमने क्रॉप को काटा, जो क्रॉप उसको हमने क्रॉप कर लिया, फसल को क्रॉप कर लिया, फिर उसके बाद जो यहाँ पे रूट्स है उसकी हम यहाँ पे छोड़ दिए, यही भी छोड़ दिए हैं। इससे क्या होगा, वाटर का यहाँ पे रफ सरफेस रफ हो गया। मेन रीजन क्या है, हमारा सरफेस को रफ करना, सरफेस हमारा रफ हो गया, यहाँ पे सॉइल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, विंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण हमारा क्या होगा, यहाँ पे सॉइल इरोड होने से बच जाएगा। और साथ में जब बारिश हुई, यहाँ पे वाटर भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिस कारण यहाँ पे बर्निंग और मजबूत हो जाएगी उनके बीच की। या फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग साथियों मैं अभी आगे डिटेल में बात करूंगा। वैसे भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, हमने क्या किया है, जो क्रॉप को उगाया है वो क्या है, स्ट्रिप में किया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वही रफ सरफेस हो गया। मान लीजिए यहाँ वाटर, सॉरी यहाँ पे जब विंड टकराया तो इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो अब मान लीजिए अगर यहाँ सॉइल इरोडन भी हुआ तो यहाँ पे जाके आपका जो सॉइल का डिपोजिशन हो जाएगा, तो ज्यादा दूर तक जाएगा भी नहीं। तो यहाँ पे हो गया, मतलब कि तुरंत यहाँ पे सॉइल का इरोड हुआ, लेकिन तुरंत यहाँ पे अगर डिपोजिशन हो गया तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया टिलेज प्रैक्टिसेस, जिसको बोलते हैं टिलेज मेजर। अब कुछ होते हैं मैकेनिकल मेजर्स भी हैं, ये कुछ मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ मैकेनिकल यहाँ पे टेक्निक अपनाई गई है, जैसे यहाँ पे विंड ब्रेक्स हो सकता है या सिलिंडर ब्रेक्स हो सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, विंड ब्रेक्स या फिर सिलिंडर ब्रेक्स। अब यही है हमारी, जो आप देख सकते हैं ना, फील्ड के बगल पर हमने क्या किया, कुछ हाई हाइट की, जो जिनकी हाइट, जिन ट्रीज जो होते हैं जिनके हाइट हाई है, उनको हम यहाँ पे उगा दिए हैं। अब क्या होगा, विंड क्या होगा, ऊपर ऊपर ज्यादा ग्राउंड को टच नहीं करेगा, या फिर जो ग्राउंड को टच करेगा उसकी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कम होगी विंड की। इस प्रकार से क्या होगा, विंड वेव को हम बचा सकते हैं। इसी प्रकार से शेल्टर बेल्ट, इसकी इसी तरह हमारा ये टर्म शेल्टर बेल्ट में भी यूज होता है, अधिकतर कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है। स्टोन पिचिंग, आप जानते हो यहाँ पे स्टोन पिचिंग हम क्या कर दिए, स्टोन को पिच कर दिए। अब क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा हाई है, सॉइल द्वारा ये इरोड नहीं हो पाएगा, विंड द्वारा ये इरोड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा सॉइल इरोजन बच सकता है। फिर यहाँ बोलेगा फेंस। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी क्या हो गया, हम यहाँ पे फेंस लगा दिए, ताकि देखिए आप यहाँ फेंस था, देखिए अब यहाँ पे विंड आया, अब यहाँ पे आराम से प्रैक्टिकल देख सकते हैं, यहाँ से सॉइल उड़ा, लेकिन रोड हुआ, लेकिन यहाँ पे आकर के डिपॉजिट हो गया, ज्यादा दूर तक नहीं गया। इसके बाद यहाँ पे लेवल देखें तो यहाँ तुरंत कम है, यहाँ पे क्या है, इसका कम है, लेवल इसका कम है, लेकिन यहाँ पे हाई है, क्योंकि यहाँ फेंस द्वारा यहाँ पे जो सॉइल इरोड हुआ था उसका यहाँ पे डिपोजिशन हो गया है। इस तरह से हम कुछ मैकेनिकल मेजर्स हैं, यहाँ ध्यान सकते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे विंड वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं, और जो स्टेबलेशन है और फेवरिंग द स्टेबलेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। यहाँ पे जो ये जो बन रहे हैं, जिस जो हाई लेवल का बताया मैंने, यहाँ पे इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, विंड का वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे एक मैनमेड हो सकता है और नेचुरल बैरियर के रूप में काम करता है। अब यहाँ पे साथियों आता है वेजिटेशन मैनेजमेंट। वेजिटेशन, जैसे मैंने बताया साथियों, ये सब क्या है, वेजिटेशन ही, इसलिए मैं इसको फिगर दिया हूँ। आप देख सकते हैं कुछ बड़े ट्रीज हैं, कुछ झाड़ियाँ हैं, कुछ घास हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं, तो सब क्या आते हैं, वेजिटेशन में आते हैं। वेजिटेशन मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये ज़्यादा डिटेल टॉपिक नहीं मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इसकी जरूरत है आपको जानने की। तो वेजिटेशन मैनेज आप जानते होंगे, आप डिफॉरेस्टेशन जानते हैं, जब जंगलों को हम काटते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई गांव है, वहाँ पे आप रोड चौड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ आएंगे, यहाँ पे आपके वेजिटेशन आएंगे, बगल पेड़ों की कटाई होगी। फिर मान लीजिए आप वायर लाइन बिछा रहे हैं, तो वहाँ भी आपकी पेड़ों की कटाई होगी, क्योंकि वायर और यहाँ पे वेजिटेशन, क्योंकि आप इसको अर्थ देश जानती हैं, अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम वेजिटेशन को मैनेज करते हैं कि हमको ज़्यादा कटाई भी ना करनी पड़े, और क्या हो कि हमारा वेजिटेशन भी बना रहे। तो यहाँ पे कुछ प्रकार से वही होते हैं वेजिटेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ
कि विंड को इरोड करने के लिए क्या हम वेजिटेशन अपनाते हैं। तो आप जानते साथियों, यहाँ पे मैंने बताया स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, यहाँ पे कंटूर फार्मिंग, और मैं आगे बात करूंगा। तो यहाँ पे क्या है साथियों, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने बात करूंगा पहले स्ट्रिप क्रॉपिंग में। यहाँ पे क्या होता है साथियों, ये आप यहाँ देख पा रहे हो, एक स्ट्रिप ये है, हो सकता है आपको साथियों कलर न दिख रहा हो तो मैं चेंज कर ले रहा हूं। एक स्ट्रिप ये है और एक स्ट्रिप ये है। अगर आप इसमें देखेंगे तो दोनों स्ट्रिप में क्या है, अलग अलग यहाँ पे क्रॉप उगाई गई है। क्या, दोनों क्रॉप अलग अलग है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, और इसके बगल देखेंगे तो सभी क्रॉप क्या है, अलग अलग है। इसमें क्या होता है कि हम फसलों को अलग अलग क्रॉप में यूज करते हैं। अलग अलग क्रॉप यहाँ पे स्ट्रिप वाइज हम यहाँ पे फसल को उगाते हैं। इससे क्या होता है कि मान लीजिए इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी कम है, तो वही बात है कि हम विंड को यहाँ पे, विंड के स्पीड को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, सिंपल से रिड्यूस करते हैं, ताकि हमारा विंड इरोड ना हो, सॉइल इरोड ना हो पाए। और यहाँ बात कर सकते हो कंटूर फार्मिंग की, तो यहाँ पे हमारा जब स्लोप ज्यादा होता है, ग्रेडियंट जहाँ पे स्टीप स्लोप होता है, वहां पे हम कंटूर फार्मिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाती है, देख पाएंगे। कंटूर मतलब साथ ही क्या होता है, द पॉइंट कनेक्टिंग द सेम एलिवेशन। यहाँ पे सेम, देखिए यहाँ पे इन दोनों का क्या है, यहाँ पे एलिवेशन सेम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या किए हैं, दोनों को यहाँ पे अलग फील्ड, यहाँ पे अलग फील्ड, यहाँ पे इस द्वारा कर दिए हैं। अब साथ ही यहाँ पे स्ट्रिप क्रॉपिंग में भी दो प्रकार से हो सकती है। यहाँ पे एक होता है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, एक होता है यहाँ पे इस प्रकार से ग्रेडियंट। एक हमारा कंटूर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ग्रेडियंट क्रॉपिंग। यहाँ पे दो प्रकार से हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा स्ट्रिप, यहाँ पे ज्यादा ढाल है, ज्यादा ग्रेडियंट, तो हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पे स्ट्रिप बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि वहां पे भी हमारी जो सॉइल है इरोड ना हो पाए। अब साथियों नेक्स्ट आता है जो एक मेन है, वो है स्टेबल मल्चिंग। ये हमारे साथ जो स्टेबल मल्चिंग, ये क्या होता है, मल्चिंग मतलब साथियों ये है कि जो हम फसल को क्रॉप करते हैं तो ऊपर से क्रॉप कर लिए, और जो नीचे की हमारी जो रूट्स हैं उनको हम वहीं पे खेत में छोड़ देते हैं, या फिर जो फील्ड है वहीं छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है साथियों, यहाँ पे वही मेन हमारा क्या है कि ग्राउंड को रफ करना, ताकि वहां पे विंड की स्पीड कम हो जाए। यहाँ पे कई सारे फायदे होते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे साथियों विंड आया, स्पीड कम हो गई। और एक चीज है, तो वाटर यहाँ पे होगा तो यहाँ वाटर लॉजिंग आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे वाटर की जो अमाउंट है वो बना रहेगा, बरकरार रहेगा। और हम क्या करेंगे, बिना इसको कुछ किए, बिना किसको दूर किए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ना बर्न करेंगे, ना इसको क्रॉप करके हटाएंगे। यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के यहाँ पे कुछ क्रॉप उगाएंगे, यहाँ पे क्यारी में या फिर कहे रोज में लगा देंगे, जिसके कारण हमारा क्या होगा, वो फसल तैयार हो जाएगी और इसी के साथ पड़ा रहेगा, जिसकी प्लाइंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबल मल्चिंग रिफर्स टू लीविंग द स्टेबल और क्रॉप रेसिड्यू, मतलब कि जो स्टेबल्स हैं या फिर जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको यहाँ पे खेत में छोड़ने को रिफर करता है। ये essentially in place on the land as surface cover during the fall off period. Stable mulching can prevent soil erosion from the wind or water, conserve the soil moisture. तो साथ यहाँ पे क्या वही बोल रहे हैं, यहाँ पे वाटर इरोजन भी सेव करता है। जब हम वाटर इरोजन की बात करें तो वहां भी इसको फिर से डिस्कस करेंगे, मल्चिंग या फिर स्टेबल मल्चिंग। इसको हम कई प्रकार की मल्चिंग भी होती है, तो उसको भी हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये साथ में विंड इरोजन भी यहाँ पे रोकता है और यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन भी करता है, वाटर भी को भी कंजर्व करता है। तो साथ ही यहाँ पे दोनों प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इस पर से हम यहाँ बात कर सकते हैं, आप फिगर साथ इसको समझ सकते हैं।